नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। डंका बज रहा था साहब का, लेकिन जिस तरह से लगातार नेपाल, भूटान, चीन आंखें दिखा रहा है, उसके बाद अब ईरान ने भी एक बड़ी असफलता हमारे हाथ लगी है। मोदी जी का एक बड़ा असाइनमेंट था जो उन्होंने खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, चाबहार, उससे भारत को ईरान ने बाहर कर दिया है। सोचिए जिस तरह से चीन ने हमारे देश में घुसपैठ किया, हमारे 20 जवान शहीद हुए, उस समय अमेरिका ने भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। रूस फिर भी न्यूट्रल था, उसका कोई बयान नहीं आया, क्योंकि मुझे भरोसा है रूस जो है हमारा हमेशा से दोस्त रहा है। पाकिस्तान से हमें कोई उम्मीद नहीं थी, श्रीलंका ने भी मुंह नहीं खोला। तो एशिया में जो चीन की जिस तरह से सुपरमेसी बढ़ रही है, उसके खिलाफ सोचिए, जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तो अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ जाना तय किया था। हमने अमेरिका पर भरोसा कर लिया। भारत में इतनी ज़्यादा संख्या में मुसलमान रहते हैं कि दुनिया के सारे मुस्लिम राष्ट्र जो हैं वो भारत को अपना अच्छा दोस्त मानते थे। हमने उनको भी नाराज़ कर लिया है। जिस तरह से एक बीजेपी के सांसद ने कमेंट किया था गल्फ़ की महिलाओं को लेकर, और अब ईरान भी हमारा दुश्मन है। सोचिए चीन को लेकर जो फ़िलिस्तीन से हमारी दोस्ती थी वो भी ख़त्म हो गई और हम लोग इजराइल की गोद में बैठ गए। इजराइल ने भी मुंह नहीं खोला। तो रूस ने फिर भी मदद की, क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री रूस गए थे, रूस ने हमारी हाँ में हाँ मिलाया। लेकिन अमेरिका अपनी मार्केटिंग पर रहता है, उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। और हमने अमेरिका के चक्कर में ईरान खो दिया। इनके मुस्लिम पॉलिसी की वजह से हमने गल्फ़ कंट्री की दोस्ती खो दी, और चाइना की वजह से हमारा नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये तमाम देशों के साथ हमारे संबंध आज ख़त्म हो रहे हैं। कल तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक अजीबोगरीब बयान दिया। लगता है कि जब भगवान राम को भी वो छीन ले अगर बीजेपी से, तो बीजेपी आखिर किस पर राजनीति करेगी। तो ईरान के साथ वो 1.6 अरब डॉलर का निवेश था, जो चाबहार परियोजना थी, जिसमें रेल बिछाना था, अफगानिस्तान तक रेल आती, उससे भारत को बाहर कर दिया गया है। और ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री को लग रहा था कि अगर हम ईरान के साथ अच्छे संबंध रखेंगे तो अमेरिका हमसे नाराज़ हो जाएगा। और अमेरिका के चक्कर में इन्होंने रूस भी गंवा दिया, अमेरिका के चक्कर में इन्होंने ईरान गंवा दिया, अमेरिका के चक्कर में इन्होंने पूरा मिडिल ईस्ट गंवा दिया। और चीन पर वो हमारे साथ भी नहीं है, वो चीन के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा है। और चीन के चक्कर में हमने, चीन की चापलूसी करने के चक्कर में हमने नेपाल और जापान से भी हमारे रिश्ते खराब हो गए। 16 बार चीन के साथ इनकी मीटिंग हुई। तो ये एक बड़ा झटका है जो सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। दूसरी एक बड़ी खबर है जो मैं सोशल मीडिया पर आपको बता रहा हूं कि किस तरह से गुजरात में लॉकडाउन में गाइडलाइन आया है कि दुकान खोलते समय वंदे मातरम और दुकान बंद करते समय जनगण गाएं। इसीलिए शायद सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बंगाल चुनाव के समय कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह गेटअप तो नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से यूपी में 400 लैपटॉप किराए पर लेगा यूपी के भारत समाचार ने कहा है, क्योंकि सीएम ऑफिस में कोरोना फैलने की बात कही जा रही है। और आज की सबसे शर्मनाक एक वीडियो देखिए जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक केले वाले से पुलिस वाले उसका केला पूरा छीन रहे हैं। लॉकडाउन में क्या करेगा कोई, इतनी लाचारी है, बेबसी। ये वीडियो देख के रोना आता है, लेकिन क्या किया जाए, हम लोग की जिम्मेदारी है कि आपको दिखाएंगे। और एक किसान का बेटा, ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं, ये प्रोफेसर केदार मंडल हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, स्पेशल हैं, दिव्यांग हैं, और बिहार में घर घर जाकर लोगों को जगा रहे हैं, समझा रहे हैं। और उन्होंने खेती की तस्वीर भेजी है। मुझे लगता है ऐसे लोगों को विधानसभा संसद में भेजा जाना चाहिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और बीजेपी कार्यालय में 75 लोगों को कोरोना है। बीजेपी कार्यालय में 75 कार्यकर्ताओं को कोरोना। आप बताएंगे कि क्या कोरोना फैलाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। और हिमांशु वाल्मीकि ने लिखा है, एक बार फिर से, एक तरफ राजस्थान में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, और वहीं भरतपुर में वाल्मीकि समाज की एक महिला के साथ अत्याचार हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। ये ऐसे जा रहा है कोरोना के सब, ऑटो रिक्शा से बाहर लटके कोरोना रोगी के सब हाथ पैर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट का इस्तीफा। और ज्योतिबा फुले, लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से सचिन पायलट गुर्जर जाति के नेता हैं, अशोक गहलोत माली जाति से संबंध रखते हैं, उन्होंने कहा था कि फूले के नाम पर हर जिले में स्कूल खोलेंगे, मृत्यु भोज बंद करेंगे, उसको लेकर। तो टीवी देखने से तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना सिर्फ बच्चन परिवार को हुआ है, बाकी 8 लाख लोग को तो सिर्फ मच्छर ने काटा है। ये गोदी मीडिया दिखा रही है। और बार बार वो केला वाली तस्वीरें आ रही है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा चल रहा है।
अजय शुक्ला ने एक शेयर किया है कि किस तरह से चीन की इंसर्जेंसी जो घुसपैठ है वो बढ़ा है। और मोदी सरकार ने, एक और बड़ी खबर है, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये एक न्यूज एजेंसी है जिन्होंने एक इंटरव्यू किया था विदेश चीन में भारतीय राजदूत का, जिन्होंने घुसपैठ की बात मानी थी। अब मोदी सरकार ने पीटीआई को 84 करोड़ रुपए जमा करने को कहा है, वरना संसद मार्ग पर जो उसका दफ्तर है उसको खाली करना पड़ेगा। तो किस तरह से दबाव डाला जा रहा है सो बताइए। और हिमांशु वाल्मीकि ने एक और पोस्ट किया है, किस तरह से लक्ष्मी नगर इलाके में कोरोना के दौरान जब महामारी है तो शेड्यूल कास्ट के जो मुस्लिम समाज के लोग जो घर बना के रह रहे थे उनके घर को ढा दिया गया। ये काफ़ी दुखद है, शर्मनाक है। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की लोग शेयर करें। राजा बाबू बंगाल चुनाव तक रविन्द्रनाथ टैगोर के गेटअप में तो आ ही जाएंगे, तो प्रधानमंत्री का जो गेटअप चेंज हो रहा है उसको लेकर एक और वीडियो शेयर हो रहा है। दिलीप यादव ने कहा कि भाजपा की यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी का मौसेरा भाई और उनके गुर्गे गुंडागर्दी देखिए, लोगों को घर में घुसकर मारते हैं और ज़बरदस्ती उनका घर पेंट कर देते हैं। मैंने कल वीडियो भी दिखाया था आपको। और आज जिस तरह से कांग्रेस में बगावत है, सीताराम केसरी को लोग याद कर रहे हैं कि किस तरह से ओबीसी के सीताराम केसरी को हाशिए पर रखा गया और किस तरह से एक भ्रष्ट नेता सीताराम इनको जो लास्ट तक उनको अलग रखा गया और किस तरह से जो एक ब्राह्मण नेता थे उनको किस तरह से बाहर किया गया। लेकिन नारायण दत्त तिवारी से और सीताराम केसरी से लोग 13 वर्ष में एक सीताराम केसरी स्वतंत्रता सेनानी बने। नारायण दत्त तिवारी को लास्ट तक राज्यपाल बनाया गया, जहां वो सेक्स स्कैंडल में पकड़े गए। और उसके बाद जिस तरह से उनका वीडियो सामने आया, जिस तरह से लोगों ने उनकी मौत हुई, जिस तरह से उनके बच्चे का विवाद हुआ, तो क्या ये सारी गलतियां कांग्रेस अब सुधारेगी और ओबीसी पर फोकस कर रही है? तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से खबरें चल रही है उससे तो साफ है कि बहुजन समाज के लोगों में जागरूकता आई है और हज़ारों सोशल मीडिया चल रहा है। और अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि असली सवाल सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है, असली खबर सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। इसलिए सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको आप कहते हैं वो मनु स्ट्रीम मीडिया है, जातिवादी ब्राह्मणवादी मीडिया है, और वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की चापलूसी करे, और वो भी जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों की, सरकारों की। यूपी में जिस तरह की घटनाक्रम हो रही है, कास्ट एट्रोसिटी का मामला हो, चाहे दुबे एनकाउंटर के बाद हो, उस पर आप लोग की क्या राय है? राजस्थान पर आप लोग की क्या राय है? और जिस तरह से कांग्रेस ने ऐलान किया है कि ओबीसी अध्यक्ष और आदिवासी युवा अध्यक्ष होगा, क्या अब कांग्रेस को लगने लगा है कि SC ST OBC के लोग ही उसके कोर वोटर बचे हैं? और क्या मायावती और अखिलेश यादव यूपी में गलती कर रहे हैं सवर्ण कार्ड खेल के? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सोशल मीडिया वो माध्यम है जिससे आप अपनी बात हम पर पहुंचा सकते हैं। आपका हर राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आज की सोशल मीडिया की कुछ बड़ी खबरें थी। जैसे ही कोई और अपडेट आएगा हम आपके साथ फिर मिलेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।